हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग वुमेन एंड प्रिंट के बारे में थोड़ा जानते हैं। प्रिंटिंग या छपाई से महिलाओं का क्या संबंध था, चलिए आज ये जानते हैं। महिलाओं के जीवन तथा उनकी भावनाओं को जीवन तथा गहन तरीके से लिखा जाने लगा था। और जब महिलाओं के संबंध में लिखा जाने लगा तो स्वाभाविक है महिलाओं को इंटरेस्ट हुआ, उसको वो पढ़ने लग गई। खास तौर पे मध्यम वर्गीय परिवारों में खुले विचारों वाले पिता तथा पति अपने घरों की महिलाओं को घर पर ही पढ़ाने लगे थे। और कुछ ने लड़कियों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया था, जहां बालिका विद्यालय थी, जिसे 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत के कुछ शहरों में खोला गया था। कई पत्रिका आई जिसमें महिलाओं द्वारा लिखे गए लेख होते थे जो ये बताते थे कि महिलाओं को क्यों शिक्षित करना जरूरी है। कई बार कुछ पढ़ने से संबंधित मटेरियल और सिलेबस भी हुआ करता था, रूढ़ी जो घर में बैठकर पढ़ती थी उनके लिए। रूढ़िवादी हिंदुओं की सोच बिल्कुल अलग थी। उनको लगता था कि पढ़ने से लड़कियां विधवा हो जाती हैं, और मुस्लिम समाज में तो ये सोचा जाता था कि पढ़ने से लड़कियां बिगड़ जाएंगी। लेकिन कुछ महिलाओं का व्यवहार विद्रोही था। जैसे एक मुस्लिम लड़की ने अरेबिक में लिखी कुरान को के अलावा उर्दू भी सीख लिया था, छिप छिप कर, है ना। बंगाल में राजसुंदरी देवी थी। रसोई घर में ही रहकर धीरे धीरे उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था, क्योंकि और उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये बात जो कि 1876 में आई थी, उन्होंने छापी। ये पहली पूरी तरह से आत्मकथा थी जो बांग्ला में लिखी गई थी। फिर 1860s के दशक में कुछ महिलाएं अपने जिसमें कैलाश भाषनी देवी थी, अपनी किताब में महिलाओं के दर्द का वर्णन किया है। जैसे कैसे महिलाओं को घर में कैद रखा जाता था, वे घर की कई बातों से अनभिज्ञ होती थी, जबरदस्ती घर के सारे काम करवाए जाते थे, उनके साथ ही अन्याय करते थे। वही लोग अन्याय करते थे जिनकी वो सेवा करती थी। 1880 के दशक में महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई और भी अपनी नाराजगी दिखाई थी उन्होंने। जैसे कि ऊंची जाति के महिलाओं में खासतौर पर विधवाओं के साथ घरों में अच्छा व्यवहार नहीं होता है। तमिल उपन्यासों में भी महिलाओं की दयनीय स्थिति का जिक्र किया गया था। उनका कहना था कि कई कारणों से हमारा दायरा बहुत छोटा होता है, और उसमें अगर पढ़ने के लिए मिल जाए तो आधी खुशी हमें उसी से मिल जाती है। हिंदी की तुलना में उर्दू, तमिल, बंगाली तथा मराठी में प्रिंट पहले आया था, जबकि हिंदी में गंभीर रचनाएं 1870 के दशक में आई थीं, जिसमें ज़्यादातर महिला शिक्षा के ऊपर थी, जिसमें शिक्षा के अलावा विधवापन, विधवा विवाह, इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई बातें भी हुआ करती थी। महिलाओं के लिए फैशन तथा मनोरंजन से संबंधित लेख छपने लगे थे। पंजाब में राम चड्ढा ने किताब लिखी जिसका नाम था स्त्री धर्म विचार। ये दिखाया गया था कि कैसे एक महिला को आज्ञाकारी पत्नी बनना चाहिए। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ने भी ऐसी किताबें छापी जिसमें बातचीत के माध्यम से महिलाओं के गुण बताए गए थे कि अच्छी महिला के क्या गुण होते हैं। कलकत्ता का बटाला एरिया लोकप्रिय किताबों की छपाई के लिए जाना जाता था, और यहाँ सस्ती किताबें छपती थी जिसमें धार्मिक साहित्य के अलावा कई बार अश्लील किताबें भी होती थी। अश्लील कहते हैं जो पढ़ने लायक नहीं होती, खराब होती, जिसके साधारण भाषा में आप कहेंगे गंदी किताबें होती हैं, ठीक है। जिसे पेडलर्स घर घर जा घूम घूम कर बेचते थे, और इससे महिलाओं को अपने खाली समय में घर बैठे ही किताबें मिल जाती थी पढ़ने के लिए, और खाली समय में वो अपने पढ़ने के शौक़ को पूरा किया करती थी। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।